हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की वीडियो मैथमेटिक्स की इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी और हिंदी मीडियम की ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये वर्कशीट असेसमेंट 3 है 17 अगस्त का, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल 10 क्वेश्चन हैं जो MCQs हैं। तो आपको जो पहले 5 क्वेश्चन है ना, वो आपको डायरेक्शन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग करने हैं। तो आपको जो है ए ऑप्शन पे तब टिक करना है जब असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। और जो रीज़न है ना वो सही से एक्सप्लेनेशन देगा, ठीक है, असर्शन का। और आपको बी ऑप्शन तब टिक करना है, ठीक है। जब आप बी पे तब टिक करेंगे जब आप देखेंगे कि असर्शन और रीज़न तो ट्रू है, लेकिन रीज़न जो है ना वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन के बारे में, ठीक है। और सी वाले पे आप तब टिक करेंगे जब असर्शन ट्रू होगा, रीज़न फॉल्स होगा। डी पे तब टिक करेंगे जब असर्शन फॉल्स होगा, रीज़न ट्रू होगा। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो जब आपको क्वेश्चन कराया जाएगा तो आप अच्छे समझ जाएंगे। देखो, असर्शन कह रहा है कि हर इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर होता है। अब आपको सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना असर्शन और रीज़न वाला, तो आपको क्या करना है, दोनों को देखना है कि वो ट्रू है फॉल्स है। सबसे पहला काम आपको चेक करना है वो दोनों ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो आप बताइए कि एवरेज इंटीजर इज रेशनल नंबर। हाँ, देखो जितने भी सब इंटीजर होते हैं, इंटीजर पता है ना उन कंप्लीट नंबर को कहते हैं जो या तो प्लस में होते हैं, ठीक है, या जो माइनस में होते हैं, ठीक है। ये हमेशा कंप्लीट नंबर होते हैं। तो अब ये कह रहा है कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी इंटीजर होते हैं, जितने भी इंटीजर हैं, क्या वो सब रेशनल नंबर है? हाँ, वो सब के सब रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये ट्रू है। फिर कह रहा है कि इसका रीज़न ये है, और पहले रीज़न से पहले चेक करो कि ये ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इंटीजर जैसे m है, m मतलब 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 500 हो सकता है, 5 करोड़ हो सकता है। तो उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, हम इंटीजर के नीचे 1 लगा सकते हैं क्योंकि वो रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब के सब रेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब ये असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और ये जो रीज़न है बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ठीक है। तो इसका मतलब जो है इसका ए आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाइए सेकंड पर। सेकंड में बोला गया है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल नंबर आएगा। देखो, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। तो इरेशनल नंबर जो भी रूट में होता है, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, जो भी पाई में होता है, जिस पर कभी बार नहीं लग सकता, जैसे ये बार इस पर लग गया ना तो ये रेशनल नंबर है, आर है, ठीक है। तो जिस पर कभी बार नहीं लग सकता ना वो इरेशनल नंबर है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये इरेशनल नंबर आएगा। हाँ, इरेशनल नंबर आएगा। इसका मतलब ये तो ट्रू है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल नंबर आएगा। अब चेक करो कि ये ट्रू है फॉल्स है, पहले चेक करो। देखो, रेशनल नंबर बोले, दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करो। जैसे हमने 3 की मल्टीप्लाई 4 में करी, 12 आ गया। तो देखो, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करें, रेशनल आ रहा है, ठीक है। पर आप ये देखो, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, पर क्या ये इसका सही से एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इरेशनल की बात चल रही है और यहाँ पर रेशनल की बात चल रही है। तो दोनों का राग अलग अलग है ना, दोनों का राग अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दोनों ट्रू तो हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तो आप इस पर बी पर टिक कर देंगे। तो पहले वाले का ए, दूसरे वाले का बी आ गया। क्लियर हो गया। अब वो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 + √6 एक इरेशनल नंबर है। बिल्कुल सही। देखो, अगर किसी भी रेशनल नंबर में हम इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, 3 लिख लो या 6 लिख लो, 7 लिख लो, कुछ भी रूट में लिख लो, तो वो इरेशनल नंबर ही कहलाता है। तो इसका मतलब ये वाली बात बिल्कुल सही लिखी है। कह रहा है कि रेशनल और इरेशनल को ऐड करोगे तो इरेशनल आएगा। बिल्कुल सही। और ये इसके बारे में बता भी सही रहा है, ऊपर वाली बात ही तो नीचे लिखी है ना। तो इसका मतलब ये होगा इसका भी ए होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रू है और ये बिल्कुल सही से इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? इस तरीके से इसका ए आ गया। नेक्स्ट पे आ जाइए। ये कह रहा है √2 और √3 आर एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही। मैंने अभी आपको बताया जितनी भी चीज़ें रूट में होती है वो सब इरेशनल होती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। आप बोलोगे सर रूट में 4 है, वो तो 4 तो बाहर निकल जाता है, वो तो रेशनल नंबर हो गया, है ना। तो जो रूट में हो लेकिन वो अगर बाहर निकल जाएगा तो वो रेशनल है। अगर वो रूट में है लेकिन वो रूट से बाहर नहीं निकल रहा तो वो इरेशनल है। तो √2 और √3 रूट से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। एक बात और याद रखना, इरेशनल नंबर की खास बात होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। अभी नीचे आएगा, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको स्पीड लग रही होगी तो प्लीज़ यूट्यूब में 3 डॉट है, से स्पीड थोड़ा धीरे कर लेना, ठीक है। तो आगे देखिए। तो ये कह रहा है √2 और √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो ये तो ट्रू है।
अब आगे कह रहे हैं रेशनल नंबर जो होते हैं उसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। और क्यू कभी जीरो नहीं होता, बिल्कुल सही। और पी और क्यू इंटीजर होते हैं, बिल्कुल सही। देखो ये दोनों बात सही है, लेकिन दोनों की राग अलग अलग है। दोनों की राग अलग अलग कहने का मतलब है कि ये इरेशनल के बारे में बता रहा है, यहाँ रेशनल के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब इसका बी आ गया। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था कि अगर दोनों के दोनों ट्रू हो लेकिन सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तो हम बी पर टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? बी पर टिक करेंगे। समझ में आ गया? तो पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का बी। ठीक है। अब उसके बाद पांचवा कह रहा है कि 2 एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही, क्योंकि नीचे एक लगा सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। और क्यू जीरो भी नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब रेशनल नंबर है, बिल्कुल ठीक है, ये तो ट्रू है। कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीजर आर इरेशनल नंबर। ये कह रहे जितने भी सारे के सारे जो इंटीजर्स है ना उन सब का स्क्वायर रूट कर दो, वो सारे इरेशनल निकलेंगे। क्यों भाई? अगर मैं 4 का करूँगा तो 4 का रूट तो 2 होता है, 2 तो रेशनल नंबर है, तो 2 इरेशनल नंबर कैसे हो जाएगा? हाँ या ना? इसका मतलब ये तो फॉल्स है। पहले वाला ट्रू, दूसरे वाला फॉल्स, तो असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, तो हमें सी पर टिक करना है। किस पर टिक करना है? सी पर टिक करना है। ठीक है। समझ में आ गई? इसका सी आंसर आ गया। ठीक है। आगे देखो, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे पांचों क्वेश्चन। अब उसके बाद आ जाइए 6 क्वेश्चन पर आ जाइए। अब ये कह रहा है कि इसको आपको ऐड करना है। ठीक है। देखो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पर प्लस लिखा है और इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1। अब देखो 2 और 1 कितना हो गया? 3, और रूट 3 का रूट 3 रहेगा। ठीक है। जैसे आप x ऐड करते थे ना, 2x प्लस 1x, तो क्या लिखते थे आप? 3x लिखते थे। ऐसे ही रूट में लिखा आ जाए तो आपको रूट 3 लिखना है। आप ऐसे नहीं करेंगे कि 2 का 2 लिख दिया और रूट 3 यहाँ पे 6 कर दिया, गलत। ठीक है। कई बच्चे कई प्रकार से गलती करते हैं, तो आप ऐसे ही वैसे 2 चॉकलेट और 1 चॉकलेट, कितनी हो गई? 3 चॉकलेट। अब आप खुद सोचोगे यहाँ चॉकलेट चॉकलेट है तो चॉकलेट ही तो रहेगी, स्ट्रॉबेरी वनीला थोड़ी बन जाएगी। बस याद रखना बीच में प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस। ठीक है। तो 2 यहाँ 1, 3 हो गया और रूट 3 का रूट 3 ही रहेगा, तो ये आंसर आ गया इसका। समझ में आ गया आप सबको? 6 का सी आंसर आ गया। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको आ रहा होगा समझ में। ठीक है। आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा मोटिवेशन के लिए। उसके बाद है 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका आपको जो है डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है। ठीक है। तो नीचे रफ दे रखा है, वहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है। √7 जो है, 1 मिनट, 1/√7 - 2 दे रखा है। तो रेशनलाइज के लिए अभी इसमें राइटिंग ऐसी आएगी। ठीक है। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, बस समझ लीजिएगा। नीचे थोड़ा सा अभी है ना, टेक्नोलॉजी कभी कभी प्रॉब्लम कर देती है। देखो ये चीज़ ऊपर चली जाती है, ये चीज़ नीचे आ जाती है। ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर करना ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस प्लस आएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। ताकि ये कट जाएगा तो क्वेश्चन वापस वही बना रहे, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है। उसके बाद अब ऊपर की यहाँ क्वेश्चन तो मल्टीप्लाई, नीचे यहाँ मल्टीप्लाई है। अब ऊपर की मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई करो। ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर की तो वही रहेगा, √7 + 2। नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a - b a + b। तो क्या फॉर्मूला होता है? a² - b²। सबको आता होगा फॉर्मूला, हटा रहा हूँ। ठीक है। फॉर्मूला सबको अच्छे से आता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर देंगे, √7 के ऊपर 2 हो जाएगा और यहाँ 2 के ऊपर 2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ √7 + 2। अब यहाँ देखो √7 क्या बन जाएगा? 1 7 बन जाएगा। सबको पता है ना, √7 की मल्टीप्लाई √7 में करेंगे तो 1 7 आ जाएगा, है ना? ठीक है। आ रहा समझ में? ऐसे यहाँ 7 आ गया और यहाँ 2 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो इस तरीके से हमारा कितना आंसर आ गया? √7 + 2/3 आ गया। ठीक है। ये +2 लिखा है। ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ, √7 + 2/3। अब आंसर देखो, तो ये इसका ए आंसर आ गया। ठीक है। और तो कोई था नहीं। उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो रेशनल नंबर होता है वो कौन सी चीज़ कभी नहीं हो सकती? टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसका आंसर ये आ गया। पता है ये किसकी बात होती है? इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर ही ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
और रेशनल नंबर की खास बात याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इसकी जगह क्वेश्चन चेंज होकर भी आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जरूर थोड़ी यही आएगा। एग्जाम में बोलेगा रेशनल नंबर क्या हो सकता है, तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बोथ, तो आप बोथ पे टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ नोट लिखा है तो इसका मतलब वो बोल रहा है इरेशनल नंबर कौन सा होगा, तो इसका सी आंसर है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग खास बात इरेशनल नंबर की होती है, इरेशनल नंबर की याद रखना, आई लिख रहा हूँ याद रखना। तो समझ में आ गया इसका सी आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि आपको इसको जो है हर रेशनल फॉर्म में लिखना है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। तो देखो ध्यान से, ये देखो 3333 सेम आ रहा है ना, अगर ये इरेशनल होता ना तो 33 सेम ना आता। ठीक है, तो अब देखो जो सेम आ रहा है ना उसमें बार लगा सकता है, तो 0.123 के ऊपर बार लग सकता है। ठीक है, अब देखो मैंने इसका आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। मैंने ना शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है और पेपर भी चैप्टर बना रखे हैं, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, बहुतों की प्लेलिस्ट तैयार नहीं की हुई है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी बना रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है ना, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे शॉर्टकट में। तो सबसे पहले पूरी अमाउंट उतार लेनी होती है। ठीक है, जितनी भी अमाउंट है सारी उतार लेंगे। ठीक है, मैंने शॉर्टकट वीडियो भी बना रखी है, इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसका आंसर शॉर्ट में बता रहा हूँ। 123 लिखा, उसको जिस पे बार नहीं है वो लिख देंगे आगे 12। नीचे अपोन में क्या लिखेंगे, कितने पर बार है, 1 पर बार है ना तो उतने 9 आ जाएंगे, और कितने पर बार नहीं है, 2 पर नहीं है तो उतनी 0 आ जाएंगी। ठीक है, 123 में से 12 गए, कितने बचे, 111 बट्टे में 900। और मेरा पूरा विश्वास है जब वो शॉर्टकट वीडियो देखोगे ना आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और मुझे टाइम मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो 111 बट्टे में 900 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन मैंने बाकी चैप्टर देखोगे तो उसमें बहुत अच्छे से पूरे समझा रखे हैं। अभी क्योंकि आपको एमसीक्यू पे तो शॉर्ट में आने चाहिए, तो इससे मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, 111 बट्टे में 900 आंसर आ गया। ठीक है, और बाकी इसी को देखोगे 2-3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इसको आप मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा आंसर। तो देखो जब 2 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 होता है, √3 आ गया। अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2 5 जा 10 आ जाएगा। अब 3 की इसमें करो, देखो √3 की जब मल्टीप्लाई 3 √3 में करोगे तो देखो 3 का 3 आ गया, √3 एक 3 बन गया। हर रकम में 2 रूट होते हैं ना, तो 3 का तो 3 उतर गया और √3 एक 3 बन गया। याद रखना हर रकम में जो होते हैं ना वो 2 रूट होते हैं। जैसे अगर मैंने मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 4, क्या लिखा 4, तो मैं इसको √4 मल्टीप्लाई √4 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है ना आपको। तो हम अब ऐसे ही मैंने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई जब √3 की मल्टीप्लाई 3 √3 में करी तो कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, प्लस का। उसके बाद 3 √3 की इसमें करी तो 5 √3 आ गया। अब देखो 6 √3 में से 5 √3 का 1 √3 बचा, 10 में से 9 हो गया, माइनस का 1 बचा, तो इसका आंसर ए आ गया। ठीक है, समझ में आ गई, इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। इस तरीके से मैंने पूरी वर्कशीट आपको समझा दी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।